तो बच्चों कल हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है। उसका फर्स्ट वाला पार्ट क्या दिया है हमें? चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना दे रखा है? 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की क्या करनी है अपन को? प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। देखो क्या हो जाएगा? चाक पाउडर में क्या दे रखा है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 दे रखा है। किस किस का अनुपात दिया है? लिख लेंगे कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका क्या दिया है हमें? अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 10:3:12 ये दे रखा है। इसमें अपन को किसकी मात्रा ज्ञात करनी है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे? अनुपातों का योग कितना है? 10 + 3 + 12 कितना हो जाएगा? 25। अब किसकी मात्रा पूछी है? इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं? कितना है कार्बन का प्रतिशत? 3 बटा टोटल प्रतिशत कितना है? 25 गुणा कितने करते हैं? 100%। 25 चौक 100 कितना बचा? 3 गुणा 4% कितना आ जाएगा? 4 तिया 12%। क्या दे रखा था हमें? अच्छे से समझो। चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या दे रखा था? अनुपात दे रखा था 10:3:12। इसमें क्या करना था? कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी थी। सबसे पहले हमने क्या कर लिया? कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन का क्या लिख लिया? अनुपात निकल लिया। अनुपातों का योग कितना आया? 25 आया। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकलेगी? कार्बन का प्रतिशत बटा टोटल प्रतिशत गुणा 100% कितना आ गया? 12%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका कौन सा करेंगे? सेकंड वाला पार्ट करेंगे। जो क्या दे रखा है हमें? चाक की एक छड़ी में क्या दे रखा है? इसका सेकंड पार्ट, चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा कितने ग्राम है? 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार कितना होगा? ये हमें पूछा है। तो हमें अनुपात कितना दे रखा था? चाक का 10:3:12 ये हमें अनुपात दे रखा था। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या दे रखा था? अनुपात। किस किस का दिया था? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका क्या दिया था हमें? अनुपात दे रखा था। कितना दिया था? 10:3:12। और इन अनुपातों का योग कितना आया था अपने पास? 10 + 3 + 12 कितना आया था? 25 आया था। तो हमारे पास 3 ग्राम हो। यदि चाक की छड़ का कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार भी कितना ही होगा? 25 ग्राम ही होगा, क्योंकि अनुपातों का योग क्या आया था? 25। तो अगर इस चाक की छड़ी में 3 ग्राम कार्बन की मात्रा है फिर भी कितना होगा? 25 ग्राम ही होगा।
देखो अगर ये 3 ग्राम हमें पहले से ही दे रखा है और अनुपातों का योग हमारे 25 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका उल्टा क्वेश्चन हो गया। इसका उल्टा क्वेश्चन, तो इसका भार कितना हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। 275 रुपये में खरीद कर 15% हानि पर बेच रही है, तो क्रय मूल्य कितना है इसका, 275 रुपये, और हानि कितनी है, 15%। तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। देखो कैसे होगा, क्रय मूल्य कितना है, खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है हमें 275 रुपये, और हानि कितनी हुई, 15%। तो हमें क्या निकालनी है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, हानि। तो कैसे निकलेगी, 275 का 15% हानि हुई। 275 पे कितनी हानि हुई, 15% हानि हुई। तो कैसे निकलेगी, 275 का मतलब क्या बता रखा, गुणा 15%। को हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। कितनी बार कट जाएगा, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 0। 5 से कट जाएगा 5 चौक 20, और ये 5 से कट जाएगा 5 25, 25। यहाँ से बचा 55, यहाँ से बचा 3, और यहाँ से बचा 4। गुणा कर लो। जब इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41.25। ये क्या हुई, हमारे हानि हुई। हमें क्या लिखना, बताना है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बताना है। अब विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 275, और हानि कितनी है, 41.25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 275 में से 41 जाएंगे तो कितना आएगा, 233.75। ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया, 233.75। क्या दे रखा था हमें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया था, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। 275 रुपये में खरीद रही है और कितने पे बेच रही है, 15% हानि पर बेच रही है। अगर 15% हानि पे बेच रही है तो हानि हमें ज्ञात करनी है। तो 275 का क्या निकालेंगे, 15%। और मैंने आपको बताया है का मतलब क्या होता है, गुणा। परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या आएगा, 100। जब हमने इसे काटा, सोल्व करा, तो आंसर हानि कितनी आई हमारी, 41.25%। कितनी आई, 41.25%। हमें क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य हमें पता है 275, और हानि हमें पता है 41.25। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे, 233.75। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है हमें, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसे हम कब करेंगे, कल करेंगे। और आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको फिर से डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसे पढ़कर और अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन डाल सकूं। जब तक आप नहीं बताओगे मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही एक जरिया है हमारे कमेंट का, कि जब भी आप कमेंट करोगे और मैं पढ़ सकूं और तुम्हें आगे वीडियो में बता सकूं। नेक्स्ट जो क्लास होती है उसमें इस क्लास का जो कमेंट रहता है उसका सॉल्यूशन डाला जाता है। इसलिए आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ कर सकूं। धन्यवाद।